Hello friend, good evening, good day. So today we are going to start with our new lecture, area of triangle with the help of determinant. तो बच्चा एरिया ऑफ ट्राइंगल आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, आप बोलोगे सर वापस पढ़ा रहे हो. एक्चुअली बच्चा आज हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट. है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है, डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालना है. तो हमें तीनों ट्राइंगल के जो तीन वर्टिसेस है उनके हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए. Here x1 is x coordinate of vertex A and y1 is y coordinate of vertex A, and similarly x2 y2 and x3 y3. So what will be area of triangle? So area of triangle will be 1 by 2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. So this will be the area of triangle. Okay, when you expand this determinant, you will get delta is equals to 1 by 2 mod. Okay, so you have to take the value determinant is only positive because you are finding the area. तो हमें इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है, right? So this will be 1 by 2 mod of x1 y2 into 1 y3 minus y3 into 1. So y2 minus y3 and then x1, then this take along this row. Okay, so this will be cancel out. Okay, so x2 y1 minus so this will be x1 y2 minus y3 y3 minus y1 and here it is this is, so it will be, you will take here minus. Okay, so y1 minus y3 plus x3, so you have to cancel this. Okay, so it will be y1 minus y2. Okay, so it will be, when you solve, so it will be x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. So which is similar as you studied in class 10th. Okay, so this is how to find the area of triangle using the determinant. Okay, so in this basis you can try the exercise 4.3 of NCERT. Okay, now we will move to minors and cofactors. Okay, so first we will study minors. So बच्चों माइनर्स क्या होते हैं? माइनर्स क्या होते हैं बच्चों? किसी भी डिटरमिनेंट की जिस भी एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है, उसके हमें रो और कॉलम को कैंसिल करने के बाद जो डिटरमिनेंट या एलिमेंट बचता है, ठीक है, उसको उस एलिमेंट का माइनर कहते हैं. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिटरमिनेंट है a1 a2 a3 a4. ओके, तो मेरे से बोला माइनर ऑफ a1, सो इट विल बी, इसको इसकी रो और इसकी कॉलम को कैंसिल करेंगे तो क्या बचता है a4. सो दिस विल बी माइनर ऑफ a1 इज इक्वल्स टू a4 एंड माइनर ऑफ a2 इट विल बी a2 की इसको कैंसिल करेंगे और इसको कैंसिल करेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसको कैंसिल किया है, तो a2 का माइनर क्या है हमारे पास a3. ठीक है, सिमिलरली माइनर ऑफ a3, तो इसके लिए क्या करना है, हमें इस रो और इस कॉलम को कैंसिल करना है. सो हियर विल बी a2, सो माइनर ऑफ a3 विल बी a2 एंड सिमिलरली माइनर ऑफ a4, तो a4 की इसकी रो को कैंसिल करेंगे, इसके कॉलम को कैंसिल करेंगे. सो हियर विल बी a1, so it will be a1. So this is how to find the minors of an element.
सिमिलरली अगर थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो उसके माइनर्स कैसे निकालेंगे? सो वी हैव अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 which is written as A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. So if you want to find minor of A11, so you have to cancel this row and this column and this row. So the determinant remain A22, A23, A32, A33. This will be the minor of A11. Similarly, any other element, let us suppose we want to find minor of, you can find minor of any element, A22. So you have to cancel this row and this column. So what will remaining? A11, A13, A31, A33. So this is how to find the minor of an element. तो आप ऐसे बच्चों किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं. So this is how to find the minor. So एक बार फिर से माइनर कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी एलिमेंट की रो और कॉलम को कैंसिल करने के बाद जो चीज बचेगी उसका डिटरमिनेंट वो उस एलिमेंट का माइनर होगा. क्लियर है बच्चों यहां तक? नाउ कमिंग टू कोफैक्टर्स. सो कोफैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? लेट अस सपोज हमारे पास ये डिटरमिनेंट है A11, A12, A21, A22. Now what will be the cofactor of A11? It will be minus 1 to the power 1 plus 1 into minor of 1 1. ठीक है. तो इसका कोफैक्टर बच्चों किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर हम क्या करेंगे? -1 की पावर उस एलिमेंट की रो और कॉलम है इसकी पावर लेंगे और इनटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट है ना. तो एक बार इसका मैं पहले कोफैक्टर का फॉर्मूला लिख लेता हूं. सो कोफैक्टर ऑफ ith एलिमेंट एंड jth रो इट विल बी -1 टू द पावर I plus j and mij. Okay. So from this we are going to find cofactor of A11. So it will be -1 to the power 1 plus 1 M11, which is 1 plus 1 2 and this is 1 and M11 is A22. So here cofactor of A11 is A22. Similarly we will see the cofactors in third order determinant. So we have the determinant A11, A21, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. So now again reminding the formula of cofactor. So cofactor of Aij, it will be -1 to the power I plus j and ij, where mij is the minor of Aij. Okay. So here cofactor of A11, so it will be -1 to the power 1 plus 1 and minor of that. Again remembering, you can find minor of this A22, A23, A32, A33. So this will be minor of A11. Similarly, we can find the minor of all the elements here present. Okay. So what is the need of minor and cofactor? With the help of minor and cofactor, you can find directly the value of a determinant. Okay. So let us suppose we have the determinant A11.
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. So the value of determinant will be, you know, A11 minus 1 to the power 1 plus 1, okay, M11, where M11 is A22, A23, A32, A33. Again, if we are going to expand along the row, it will be A12 minus 1 to the power 1 plus 2, and cancel out these row and columns. So it will be A21, A23, A31, A33 plus A13 into minus 1 to the power 1 plus 3, and so the minor of this is A21, A22, A31, A32. Now, so here you see this is A11 into cofactor of A11, which I am going to represent A1, capital A11. Here A12, so this is capital A12, which is the cofactor of A12, and plus A13, capital A13. So with the help of cofactor, you can find the value of determinant. Here Aij is equals to cofactor of Aij. Okay. So here is the use of cofactors. So with the help of cofactor, you can find the value of determinant. Okay, student, on this concepts, you can solve the exercise till 4.4 in the NCERT. Okay, till that, good night, good day, and do the question of 4.4. Then in the next lecture, we will study adjoint of matrix, inverse of matrices, and solution of systems of linear equation. Okay.